हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। माय नेम इज अमित और हम सॉल्व कर रहे हैं सिमेट्री, जो चैप्टर 13 है क्लास 6 की मैथ का। चैप्टर 13 क्लास 6 की मैथ का हमने 13.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। आप वीडियो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस 13.1 एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सिमेट्री के बारे में जाना था और सिंगल लाइन सिमेट्री जिसमें होती है ऐसे फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में 13.2 में हम डिस्कस करेंगे उन लाइंस के बारे में, उन फिगर्स के बारे में जिनके पास एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी वीडियो आप सर्च आउट करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पार्ट 3 पे में देखते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी वो क्या थी। वो एक्सरसाइज 13.1 हमने सॉल्व कर लिया है, ये वाली एक्सरसाइज। अब हम सॉल्व करेंगे 13.2। और 13.2 सॉल्व करने से पहले आप एक दो चीजों को थोड़ा सा रिकॉल में आपको करा देता हूँ कि जैसे क्या है कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक देखिए, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? दो। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? उसमें दो से ज्यादा होती है। आप स्क्वायर लीजिए, देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया और यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी। मतलब इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? स्क्वायर के पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, समझ गया। तो कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसका मैंने एक छोटा सा रिकैप आपको दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और वहां देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके लिए वेट कर रहा है। 13.2 एक्सरसाइज, और हम करेंगे इन सारे फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री बताएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हर शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि जैसे हम सबसे पहले 1 को देखते हैं, ए को। ठीक है, ए में एक स्क्वायर है, इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमसे पूछ रहा है। तो स्क्वायर का हमें ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4। तो हम इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये जो वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये जो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक, तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक, और चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी? वो ये वाली हो जाएगी। समझ गया। तो ए को, जो स्क्वायर को हमने जब इसको बांटा तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4 है। अब आते हैं बी पे। बी देखिए, बी एक इस तरह का फिगर है, इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है? आप इसके बारे में सोच के देखिए कि इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से वर्टिकली कट करें तो इसकी एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको डायगोनली कट करें इस तरीके से तो थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। और अगर हम इसको यहां से भी इस तरीके से डायगोनली इस साइड से भी कट करें तो फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं। तो इस फिगर बी में भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा? इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पे जाके लिखिए ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। अब आते हैं हम सी पे। सी देखिए, ये इस तरीके का एक फिगर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें ड्रॉ करनी है तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है? देखिए, एक तो ये हम वर्टिकली कर लेंगे। ठीक, दूसरी एक ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तीसरी इस तरीके से हो सकती है क्या? हाँ, तीसरी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हो गई है।
फोर्थ, अगर आप इस तरीके से यहां से भी ड्रॉ करें तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। तो ये क्या है, ये भी एक ऐसा फिगर है जिसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 है। ठीक, इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम डी पे। डी देखिए, ये इस तरीके का एक फिगर दिया है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें बतानी है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास होंगी। अगर हम इसको इस तरीके से वर्टिकली बांट दें, ठीक है, तो ये तो एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो सकती है, हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो भी नहीं होगा, डायगोनल भी अगर हम करते हैं तो नहीं होगा। तो इस फिगर के पास, फिगर डी जो है, इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ गया आप। सिमेट्री वैसे होता क्या है, ये चीज तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर उस लाइन के, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सिमेट्री की, अगर हम उस वहां पे मिरर रख दें तो उसकी एक आइडेंटिकल इमेज बनेगी, जो जहां पे हमने मिरर रखी होगी, या वहां से अगर हम उस पेपर को फोल्ड कर दें तो वो पूरी की पूरी इमेज अपने उसके एक्चुअल प्रोपोर्शन में उसको ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, लाइन सिमेट्री का मतलब ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे। अच्छा, ई वाले को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ये इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, इसके कितनी साइड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो ये एक हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन को अगर हमें करना है तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, देखिए यहाँ पे आप इसको एक लाइन ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इसकी एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, एक। दूसरी, अगर आप इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट कर दें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कट कर दें तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, 2। आप इसके इस तरीके से डायगोनल अगर इसको कट करें तो ये एक 3 हो जाएगी। यहां से अगर आप कट करें इसे, ठीक है, यहां से कट करें इस तरीके से तो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4। क्या और भी इसकी कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं? हाँ, इसके पास कुछ और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं जो मैं दूसरे कलर से करता हूं। देखिए, अगर मैं इसको यहां से कट करूं, यहां से इक्वली, तो ये भी क्या है, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5। उसी तरीके से हम यहां से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट से भी ये सेम है जैसा हमने ये वाला जो हॉरिजॉन्टल किया था वही सेम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, एक ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ये ऐसे आएगी, तो ये क्या कौन सी होगी, 6th हो गई। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास हो सकती है, देखिए क्या इस फिगर के पास कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, और हो सकती है कोई लाइन, नहीं। तो इसके पास टोटल इस ई फिगर के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, समझ गया कितनी है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में जो 1 का एफ है, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि इस फिगर में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो एक जो है ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक, दूसरी कौन सी हो जाएगी, वो ये वाली हो जाएगी जो यहां से गुजरेगी। ठीक है, ठीक, तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी ये वाली हो जाएगी जो यहां से गुजरेगी। चौथी कौन सी हो जाएगी, चौथी यहां वाली हो जाएगी जो यहां से गुजरने वाली है। ठीक है, 4 हो गई। पांचवी कौन सी हो जाएगी, देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक है, और छठी कौन सी हो जाएगी बेटा, वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये रफ बनाया, आप अपने पेपर पे एकदम अपने स्केल का यूज करके बहुत इजीली बना सकते हैं अपने। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है फिगर एफ में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अलग अलग फिगर्स में कितनी ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती नहीं बनानी है, जहां बन रही हो वहीं पे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, 2-3 फिगर और बचे हैं, इसको देखते हैं। ये जो जी है, ये जो जी है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें ड्रॉ करनी है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए बताइए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना हो तो क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पाएंगे, बताइए, जी वाले में। इसमें अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करें तो इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन की ड्रॉ नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इसमें, तो इसके भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, फिगर जी और फिगर एच में। देखिए
यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से किया तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं है, मैंने इस तरीके से किया तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन करें या वर्टिकल करें, किसी भी तरीके से करेंगे तो ये दोनों फिगर क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, इस करते हैं फिगर आई की। ठीक है, आई ये एक फ्लावर का फिगर दिया हुआ है और इसमें देखते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम इसमें वर्टिकली इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों के बीचों बीच जाती है। ठीक है, इसको और सही से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे जो एकदम बीच से इसके गुजरे। ठीक है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस वाले पेटल को देखें और इसको यहाँ से इस तरीके से कट करें तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इस वाले पेटल को देखिए और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक, इस वाले पेटल को देखिए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये फोर्थ हो जाएगी। और ये वाला जो पेटल एक बचा हुआ है लीव, इसका ये यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये जो फिगर है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5 है। ठीक है, तो ये वाले 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, कोई भी आपको फिगर, अगर इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो ये 9 फिगर दिए हुए हैं, यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।